हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारे क्लास में, जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। एक बार क्लास को आप लोग दोस्तों में शेयर करेंगे। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। एक बार क्लास को जल्दी से फटाफट से शेयर करेंगे बिना देरी किए हुए। फिर हम लोग चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न क्या रहने वाला है, देखिए। कीटोन बॉडीज संश्लेषण होते हैं। तो सभी लोग पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर देंगे फटाफट से बिना देरी किए हुए। कीटोन बॉडीज संश्लेषण किससे होते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए से होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से, या फास्फोलिपिड से होता है, या ट्राइग्लिसराइड से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन आप लोगों का ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से होता है। देखिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए से होता है, ध्यान रखिएगा। एक क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम क्या है? तो एक महत्वपूर्ण चयापचय मध्यवर्ती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के टूटने से बनता है, और ऊर्जा उत्पादन, फैटी एसिड संश्लेषण और अन्य जैविक रासायनिक क्रियाओं में शामिल होता है। ठीक है, देखिए एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, ए जैव रासायनिक और जीवन विज्ञान का महत्वपूर्ण आयु होता है, ध्यान रखिएगा। और ये कैसे बनेगा? तो यह बनेगा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के टूटने से बनेगा। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो एक मोम जैसा पदार्थ होता है, जो शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा मात्रा में हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ज्यादा मात्रा में, ठीक है, क्या करता है? हृदय रोग का, ठीक है, हृदय रोग का खतरा बढ़ा सकता है। यहाँ पे देखिए फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं। तो फास्फोलिपिड, जिन्हें लिपिड का एक प्रकार माना जाता है, जैसे कि मानिए कोशिका झिल्ली की संरचना और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है फास्फोलिपिड। और वे क्या ठीक है, क्या करता है? तो वसा के पाचन और अवशोषण में भी शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड से क्या होता है? ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगा? रक्त में पाया जाने वाला वसा का एक प्रकार है, जो शरीर में ऊर्जा के लिए क्या होता है? तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उच्च हृदय रोग के खतरा को बढ़ाता है। ये क्या करेगा? ठीक है, उच्च हृदय रोग को ठीक है, खतरा को बढ़ाता है। कौन? तो ट्राइग्लिसराइड। चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए, बताइए क्या हो जाएगा? कोशिका का शक्ति गृह, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के तौर पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कई बार मैं करवा भी चुका हूँ आप लोगों को। आसान क्वेश्चन है, तो सभी लोग बताएंगे कोशिका का शक्ति गृह, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, माइट्रोकांडिया जो होता है ना। ठीक है, माइट्रोकांडिया कोशिका का, ठीक है, ठीक है, कोशिका का ऊर्जा का स्रोत होता है, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह कोशिकाएं जो कि जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ऊर्जा देने की कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे आपका दिया है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस, या जिसे कोशिका केंद्र कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है यह। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह गोला आकार का होता है और झिल्ली से घिरा होता है। इसमें कोशिका का वंशानुगत जानकारी होता है, ध्यान रखिए, कोशिका का वंशानुगत जानकारी इसमें होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए गाल्जी उपकरण क्या है? गाल्जी उपकरण के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जिसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। एक कोशिकांग है जो कि प्रोटीन और लिपिड को संसाधित, पैकेज और परिवहन करने में मदद करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड थर्ड नंबर बताएंगे, शरीर का पीएच का नियमन किया जाता है, प्लीहा के द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा, हृदय के द्वारा, या वृक्क के द्वारा। तो एक बार क्लास को आप लोग शेयर करेंगे दोस्तों। देखिए संख्या कम रहती है आप लोगों की, तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, यदि आप क्लास को देखते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ नया आप लोगों को रेगुलर मिलेगा ही। ठीक है, ठीक है, इस यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिक के द्वारा, जो कि, ठीक है, शरीर में पीएच का नियमन किया जाता है। किसके द्वारा? तो ब्रिक का, ठीक है, पीएच, ठीक, मुख्य रूप से बफर सिस्टम, श्वसन प्रणाली और गुर्दे के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का इसके द्वारा। तो ब्रिक के द्वारा, देखिए जिसे गुर्दे भी कहा जाता है। मानव शरीर में दो सेम आकार के अंग होते हैं जो कि रीढ़ के दोनों ओर स्थित होते हैं, और इनका मुख्य कार्य क्या होगा, रक्त को फिल्टर करना और अवशिष्ट उत्पादनों और मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्लीहा, देखिए प्लीहा जिसे तिल्ली कहते हैं, एक अंग है जो कि पेट के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या करेगा, रक्त को फिल्टर करने, संक्रमण से लड़ने और रक्त कोशिकाओं का भंडारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यकृत देखिए, ठीक है, यकृत क्या है आपका, हाँ ठीक है। चलिए तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। बताइए, 4th नंबर बताएंगे सभी लोग। एक बार क्लास को आप लोग शेयर नहीं कर रहे दोस्तों, क्लास को जल्दी से शेयर करिए। किसमें थायराइड, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन का बढ़े हुए स्तर, ठीक है, किसमें थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का बढ़े हुए स्तर का श्रावण होता है। ठीक है, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म में होता है, थायराइड कैंसर में होता है, टेटनी में होता है, या हाइपोथायराइडिज्म में होता है। ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म दोनों अलग अलग है आपका। तो 4th का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। देखिए हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, ठीक है, तो कम सक्रिय थायराइड यानी कि, ठीक है, गल ग्रंथि एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। क्या करती है, तो जब पर्याप्त यानी कि, ठीक है, जितना हमें चाहिए उतने मात्रा में यदि थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है तो उस स्थिति को हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। और इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होने वाली, ठीक है, वजह से होने वाली थायराइड हार्मोन की कमी से क्या होता है, तो धड़कन, शरीर का तापमान और मेटाबॉलिज्म के सभी पहलुओं पर असर पड़ता है। हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, ज्यादा उम्र की महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या है, हाइपरथायराइडिज्म, पहले आपने देखा हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है, गर्दन में तिल्ली के आकार की ग्रंथि जो कि थायराइड ग्रंथि होती है, ज्यादा हार्मोन जब बनता है तो देखिए हाइपोथायराइडिज्म जब कम, ठीक है, थायराइड बनता है तब उसे कहते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म जब ज्यादा, ठीक है, थायराइड हार्मोन बनता है तो कहा जाता है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म जो है ना, इसमें थायरोक्सिन नामक हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है, यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं देखेंगे हम लोग। अचानक से वजन घटना, दिल की तेज या अनियमित धड़कन होना, पसीना आना, चिड़चिड़ापन शामिल होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए बुजुर्ग में ज्यादातर ये देखने को नहीं मिलता है। और थायराइड कैंसर क्या है, तो थायराइड कैंसर देखेंगे गले के निचले हिस्से में मौजूद तिल्ली जैसी ग्रंथि का कैंसर होता है, थायराइड का, यानी कि थायराइड का कैंसर होता है, ध्यान रखिएगा। और टेटनी क्या होता है, टेटनी, ठीक है, इसमें एक ऐसी चीज जिसमें क्या होगी कि मांसपेशियां जो है अनैच्छिक रूप से संकुचित हो जाती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 5th नंबर बताइए क्या होगा। ठीक है, जीन्स कार्य करते हैं, जीन्स कार्य करते हैं, बताइए जीन्स कार्य करते हैं ट्रेट्स में, जोड़े में, समूह में या अकेले में। तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। जीन्स तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़े में कार्य करते हैं। ठीक है, तो जीन्स जो हमारे हैं किस में कार्य करते हैं, तो जोड़े में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीन्स होते हैं ना, जीन जो होते हैं, ठीक है, डीएनए खंड होते हैं, अनुवांशिक की इकाई होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जीवों के लक्षणों को निर्धारित करते हैं, साथ ही प्रोटीन के निर्माण में मदद करते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है, जीन्स का कार्य क्या होगा। ठीक है, तो जीन वंशानुगत की मूल इकाई है जो माता पिता से संतानों के लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं। कुछ ऐसे लक्षण है जो हमारे माता पिता होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, उनसे हमारे, ठीक है, हमारे जीन के द्वारा हमें ट्रांसफर होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है। ठीक है, ग्रेट स्टिफनेस, ठीक है, पोप्लिटियल या एलियक होगा या फोमरल होगा। तो सब लोग यहाँ पे बताएंगे मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6th का जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रेट स्टिफनेस। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ग्रेट स्टिफनेस जो है, ठीक है, सिफेनस जो है मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा है, जो पैर के निचले हिस्से से लेकर जांग के ऊपरी हिस्से तक जाती है।
नाम, ठीक है। इसका ठीक है स्थान कहाँ पे है होता है ये, तो पैर के निचले हिस्से से लेके जांग के ऊपरी हिस्से पर कार्य क्या करती है, तो टखने, निचले पैर और जांग में, ठीक है, जांग से रक्त एकत्र करती है जिसे उरु शिरा में भेजने का कार्य करेगा, ठीक है। शरीर का सबसे लंबा शिरा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इलियक क्या होता है, इलियक क्या होता है, तो यानी कि धमनी, हड्डी और श्रोणि क्षेत्र से जुड़े अंगों के लिए किया जाता है इसका उपयोग, ठीक है। ये रक्तवाहिकाएं पैरों, श्रोणियों, प्रजनन अंगों को रक्त पहुंचाती है, ये महाधमनी के निचले हिस्से में होती है, ध्यान रखिएगा इलियक धमनी। चलिए, फिमोरल क्या हो, कोक्लिया है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़े, बताइए, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, बताइए, अंतःकण का अस्थि लोबिरिंद निम्नलिखित में से किससे का बना होता है, ठीक है। अस्थिल लोबिरिंद, ठीक है, लोबिरिंद किसका बना होता है आप लोग बताएंगे, ऑडिटरी, ठीक है, ऑफिकल्स का बना होता है, ऑडिटरी कैनल का बना होता है, या कॉकलिया का, या पिन्ना का। तो सभी लोग जल्दी से यहाँ पे बताएंगे, क्या हो जाएगा सेवन का, सातवें नंबर का आप लोग बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा सेवन नंबर का बताइए, ठीक है। सातवें का क्या हो जाएगा, कॉकलिया हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सेकेंड, एक बार क्लास को आप लोग शेयर करिए ना, वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, जो लोग भी क्लास में पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बताएंगे कॉकलिया क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर, यहाँ पे एक आंतरिक कान का अंग है, ठीक है, कान का अंग होता है, यह घोंघे के आकार का होता है और सुनने में मदद करता है। कोकलिया को कर्णवर्त भी, ठीक है, कर्णावर्त भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, यह टेम्पोरल हड्डी में होता है, यह एक संकुचित संरचना होता है, इसमें देखिए 2.5 से लेके 2.7 मोड होते हैं, ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो कोकलिया आपने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑडिटरी ऑसिकल्स आपको दिया है, तो अंतःकण या कास्थी लोबरेज किसका बना होता है, कोक्लिया का, ठीक है। ऑडिटरी, ठीक है, ऑसिकल्स आप लोगों का दिया है, जिन्हें श्रवण अस्थिया भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, इन्हें श्रवण अस्थिया भी कहा जाता है। मध्य कान में मौजूद तीन छोटी हड्डियों की एक श्रृंखला होती है जो ध्वनि को बाहरी कान से आंतरिक कान तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, मेलियस होता है, ठीक है, इनकस यानी कि निहाई जिसे कहा जाता है, ठीक है, स्टेप्स यानी कि रकाब जिसे कहा जाता है, मेलियस को हथौड़ा कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, ऑडिटरी कैनाल क्या होता है, तो जिसे श्रवण नलिका या कान की नली भी कहते हैं, एक ऐसी नली है जो बाहरी कान से मध्य कान तक जाती है, क्या करती है, तो बाहरी कान से मध्य कान तक जाने का कार्य करेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पिन्ना को देखेंगे, पिन्ना क्या है, कान का वह हिस्सा होता है जो सिर के बाहर, ठीक है, सिर के बाहर से दिखता है, ठीक है, इसे बाहरी कान भी कहा जाता है पिन्ना को। आगे बढ़िए, 8 नंबर को देखेंगे, ठीक है। टेक्योस्टोमी ट्यूब का वह भाग जो कि ट्यूब को स्टोमा में बिना किसी चोट के प्रवेश कराने में सहायता करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सभी लोग आठवें का आंसर करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लोग आंतरिक कैनुला कहा जाता है, आंतरिक कैनुला, ठीक है, इनर कैनुला कहा जाता है, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ए, इनर कैनुला कहा जाता है। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, ठीक है। एपिसेक्टिस बताइए, एपिसेक्टिस का अर्थ है, बताइए क्या है, एपिसेक्टिस का अर्थ आप लोगों को बताना है, एपिसेक्टिस का अर्थ क्या है, ठीक है। तो मसूड़ों से खून निकलना, नाक से खून निकलना, बहना, या योनि से खून निकलना, या कान से खून निकलना, ठीक है। सुपाइन नहीं होगा, निकलना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, एपिसेप्टिस का मतलब क्या होता है, तो ये हो जाएगा नाक से खून बहना, क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि नाक से खून बहना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एपिसेप्टिस का अर्थ होता है नाक से खून बहना, हो जाएगा ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर, ठीक है। नाक से खून बहना, इसे नक्सीर भी कहा जाता है, नक्सीर भी कहा जाता है, यह कान, नाक और गले की सबसे आम आपात स्थितियों में से एक होती है। चलिए आगे बढ़िए, 10th नंबर को देखेंगे, बताएंगे 1 यूनिट रक्त दान करने के लिए कितना दान, ठीक है, 1 यूनिट रक्त दान करने के लिए दान करने वाले से कितना रक्त निकाला जाता है, कितना ब्लड निकाला जाएगा, 100 ग्राम, सॉरी 100 ml,
200 ml, 300 ml है, 400 ml। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 400 ml हो जाएगा। तो 10th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 1 यूनिट रक्त दान करने के लिए जो डोनर होता है उससे कितना ब्लड लेंगे, तो 400 ml, ठीक है, ठीक है, ब्लड लिया जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए 11 नंबर बताएंगे, सिनुसाइटिस के प्रबंध में शामिल है। सिनुसाइटिस के प्रबंध में क्या शामिल है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, डिकंजेस्टेंट या नॉर्मल सेलाइन से है, या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सभी आप लोगों के राइट आंसर हो जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिनुटाइटिस क्या होता है कि प्रबंधन में क्या है, तो नाक के मार्ग को साफ करने के लिए सूजन कम करना और संक्रमण का इलाज करना शामिल है, जिसे एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड और अन्य दवाओं, ठीक है, दवाएं शामिल हो सकती हैं, ठीक है। साथ ही जीवन शैली में बदलाव और घरेलू उपचार भी शामिल होता है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो सभी हो जाएंगे आपके राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है, सभी हो जाएंगे ना, क्या होगा, तो सभी आ जाएगा, उपयुक्त तो सभी, यानी कि सिनुसाइटिस के प्रबंधन में शामिल है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ठीक है, डिकंजेशन एंड नॉर्मल सेलाइन से है, सभी से हो जाएगा 11 का आप लोगों का राइट आंसर, ठीक है। चलिए एंटीबायोटिक जिन्हें, ठीक है, एंटी, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल भी कहा जाता है, जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली दवाएं होती हैं। कोई एंटीबायोटिक जो कि क्या है, तो जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं हैं जो या तो बैक्टीरिया को मारती हैं या उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या है डिकंजेस्टेड, क्या होता है, तो एक प्रकार की दवा है जो बंद या भरी हुई नाक से अल्पकालिक राहत प्रदान करती है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल से नहीं, आप लोग पता ही है। चलिए आगे बढ़िए, 12th नंबर को बताएंगे, ठीक है, लैरिंजेक्टोमी, ठीक है, लैरिंजेक्टोमी क्या होता है, लैरिंजेक्टोमी के बाद मरीज को पोजीशन दिया जाता है, ठीक है, तो कौन सी पोजीशन दिया जाना चाहिए आप लोग बताइए, ठीक है, लैरिंजेक्टोमी के बाद कौन सी पोजीशन दिया जाना चाहिए, ठीक है, फाउलर, सुपाइन, लेटरल या प्रोन। तो सब लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए, ठीक है, मरीज को कौन सा स्थिति दिया जाना चाहिए, तो ठीक है, फाउलर दिया जाता है। यानी कि देखिए 12th का क्या आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए, यानी कि लेरिंजेक्टोमी के बाद मरीज को फाउलर स्थिति में रखा जाता है, यानी कि लिटाया जाता है। इससे क्या होगा, बिस्तर के पैर को, घुटने को मोड़ते हुए नीचे किया जाता है, जबकि शरीर का भाग 35 डिग्री तक उठाया जाता है, ठीक है। फाउलर पोजीशन क्या होता है, तो इसकी स्थिति क्या होती है फाउलर का, ठीक है, फाउलर पोजीशन में 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में रखा जाता है। सुपाइन में क्या होता है, तो पीठ के बल लेटना, यानी कि चेहरे को ऊपर की ओर होना, चेहरा ऊपर होगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, सुपाइन पोजीशन कहा जाएगा। तो यह प्रोन पोजीशन जो होता है ना, प्रोन पोजीशन के विपरीत होता है। प्रोन में क्या होता है, चेहरा नीचे होता है, और सुपाइन पोजीशन में, सॉरी, प्रोन, सुपाइन में क्या होता है, चेहरा नीचे होता है, सॉरी, दोनों में क्या होता है, तो यानी कि चेहरा ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और पेट के बल लेटा होना चाहिए, और इसमें क्या होता है, पीठ के बल होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, लैटरल पोजीशन क्या होता है, तो पार्श्व स्थिति होती है, जिसे साइड पोजीशन कहा जाता है, एक प्रकार का साइड पोजीशन है, साइड में लेटना, ठीक है, जैसे लेटरल पोजीशन। 30 नंबर का बताएंगे, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस क्या है, तो टॉन्सिल का कार्सिनोमा है, टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन है, टॉन्सिल का रेप्चर होना है, या टॉन्सिल को रिमूव करना है। आप लोग सभी लोग बताएंगे टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस बताइए, ठीक है, टॉन्सिल की सूजन होती है। 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन देखिए, यानी कि टॉन्सिल की सूजन जो गले के पीठे दोनों तरफ पाए जाने वाले उत्तक के पैड होते हैं, और यह आमतौर पर वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होगा, वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होगा। टॉन्सिल गले के पीछे दोनों तरफ पाए जाने वाले, ठीक है, लिम्फोइड उत्तक के छोटे पैड होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के हिस्से होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर बताएंगे, टोन्सिलाइटिस का मोस्ट कम, ठीक है, कॉज है, यानी कि सबसे आम किसके कारण होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई,
ठीक है, न्यूमोकोकाई, ई कोलाई या ठीक है स्टेफाइलोकोकाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकाई हो जाएगा। ठीक है, सबसे आम कारण किसके कारण होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, टॉन्सिलाइटिस जो होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, टॉन्सिल की सूजन दर्द की स्थिति है जो आमतौर पे वायरल या बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है। सबसे ज्यादा किसके कारण, स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए लास्ट क्वेश्चन, फेरेंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कारण। ठीक है, फेरेंजाइटिस किसके कारण होता है, देखिए और बताइए फेरेंजाइटिस क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, सभी लोग बताइए। तो ऑप्शन भी हो जाएगा बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, इसके कारण होता है, तो बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, ये आम संक्रमण है। ठीक है, सर्दी या फ्लू जिसे क्या कहेंगे, ठीक है, सर्दी या फ्लू को क्या कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई कहा जा सकता है। ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, फेरेंजाइटिस क्या है, तो फेरेंजाइटिस ग्रसनी। ठीक है, फेरेंजाइटिस ग्रसनी जो होता है गले के पीछे का हिस्सा का सूजन है। ठीक है, ये जो है वायरल संक्रमण होता है। आम कारण क्या होते हैं, तो सर्दी, फ्लू, कोविड-19 जैसे है उसको भी कह सकते हैं, या अन्य वायरल जो होते हैं, ठीक है, उसे कहा जा सकता है। ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए, तो ये रहे हमारे 15 प्रश्न। मिलेंगे कल सुबह आप सभी लोगों से 9 बजे। जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। चलते हैं, मिलेंगे कल सुबह आप सभी लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।